हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही रोचक जानकारी। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपके साथ ये जानकारी शेयर करेंगे। क्या पृथ्वी वाकई में शेषनाग के फन पर टिकी हुई है? जानिए धार्मिक शास्त्र और आधुनिक विज्ञान क्या कहता है इस बारे में। हिंदू धर्म में शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है कि यह पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी है। इस बात के समर्थन में उनमें कई भी कथाएं भी बताई गई है। पहले वैज्ञानिक अंतरिक्ष जाकर सच का पता नहीं लगा सकते थे, लेकिन अब तो अंतरिक्ष से ये धरती को घूमते हुए देख सकते हैं। उन्होंने पृथ्वी के आसपास केवल शून्यता यानी खालीपन देखी। ऐसे में पुराणों और ग्रंथों में कही गई बात कितनी सच है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हम देखेंगे कि शेषनाग का वर्णन भारत के कई धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। और भाइयों की कपट की भावना को देखने के बाद शेषनाग ने अपने परिवार और अपने भाइयों को छोड़ दिया। ब्रह्मा जी ने शेषनाग को यह भी कहा कि यह पृथ्वी पहाड़ और नदियों के कारण हमेशा हिलती रहती है। शेषनाग और पृथ्वी को लेकर वैज्ञानिक व्याख्या। तभी उन्हें सर्प के आकार रूपी मंदाकिनी में पृथ्वी सरसों के दाने की भांति प्रतीत हुई होगी। शेषनाग का वर्णन भारत के कई धार्मिक ग्रंथों में मिलता है और सबसे यही बात अलग अलग तरीके से वर्णित है। शेषनाग ने अपने फन पर पृथ्वी को धारण किया हुआ है। वैज्ञानिक व्याख्या इनकी व्याख्या से कितनी मिलती जुलती यह अलग है, ये बाद में जानेंगे। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये धर्म ग्रंथ इस बात की व्याख्या करते किस प्रकार हैं। महाभारत की कथा के अनुसार ऋषि काश्यप ने दक्ष प्रजापति की 17 पुत्रियों से विवाह किया था, जिनमें से एक का नाम कद्रु था और जिसकी कोख से 1000 शक्तिशाली नागों का जन्म हुआ। उन नागों में सबसे बड़े थे शेषनाग। महर्षि कश्यप की एक और पत्नी थी जिसका नाम बिनता था। एक बार बिनता और कद्रु घूम रहे थे, तभी उन्हें एक घोड़ा दिखाई दिया। कद्रु ने कहा कि वह घोड़ा सफेद है परंतु उसकी पूंछ काली है। इस पर बिंदा ने कहा कि घोड़ा पूरा सफेद है। इस बात को लेकर दोनों में शर्त लगी, जो हारेगा वह दूसरे की दासी बनेगी। उस घोड़े को देखने के लिए अगला दिन तय हुआ। घर आकर कद्रू ने शर्त हारने के डर से अपने सर्पपुत्रों को कहा कि वे घोड़े की पूंछ में चिपक कर काली पूंछ का आकार ले लें। बिनता के प्रति कद्रू और अपने भाइयों की कपट की भावना को देखने के बाद शेषनाग ने अपने परिवार अपने भाइयों को छोड़ दिया और हिमालय और गंधमदन के पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया कि उनकी बुद्धि धर्म से कभी विचलित नहीं होगी। साथ ही ब्रह्मा जी ने शेषनाग को यह भी कहा कि यह पृथ्वी पहाड़ और नदियों के कारण हमेशा हिलती रहती है, तो वे इसे अपने फन पर धारण कर ले। तभी से शेषनाग ने पृथ्वी को अपने फन पर धारण किया हुआ है। महाभारत की इस कथा के अतिरिक्त श्री रामचरितमानस, यथार्थ गीता और भागवत पुराण तीनों में इस बारे में बताया गया है कि भागवत पुराण में यह बताया गया है कि पृथ्वी सरसों की दाने की तरह शेषनाग नामक सर्प के ऊपर टिकी हुई है। श्री रामचरितमानस के एक चौपाई के अनुसार शेष जी तप के बल से ही पृथ्वी का भार धारण करते हैं। शेषनाग और पृथ्वी को लेकर वैज्ञानिक व्याख्या। ये तो कई धर्म ग्रंथों में कही गई बात है, लेकिन इस पर वैज्ञानिक तर्क क्या है, आइए वो भी जानते हैं। वैज्ञानिक तर्क के अनुसार हमारी पृथ्वी जिस सौरमंडल में स्थित है वह सौरमंडल अनेक तारों सहित आकाशगंगा नामक मंदाकिनी में स्थित है। इस आकाशगंगा नामक मंदाकिनी का आकार सर्पिलाकार सर्प प्लस आकार है। हम सभी इस मंदाकिनी के शिकारी भुजा अर्थात मुख ओरायन शीघ्रश के पास स्थित है। इस प्रकार वैज्ञानिक तर्क में प्रत्यक्ष रूप से शेषनाग जैसे सर्प की व्याख्या नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वह मंदाकिनी के सर्प और उसके मुख के पास पृथ्वी के होने से भी इनकार नहीं कर सकते। हमारे धार्मिक ग्रंथ के रचयिता अंतरिक्ष में जाने में सक्षम थे या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन उनकी व्याख्याओं से इस बात का प्रमाण मिला है कि वे अंतरिक्ष, ब्रह्मांड और ग्रह नक्षत्र को भली भांति समझने में सक्षम थे। मंदाकिनी से बाहर जाकर आकाशगंगा और पृथ्वी की स्थिति और आकार को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम थे। तभी उन्हें सर्प के आकार रूपी मंदाकिनी में पृथ्वी सरसों के दाने की भांति प्रतीत हुई होगी। आकार को लेकर अगर बात की जाए तो उनकी यह व्याख्या वैज्ञानिक व्याख्या के साथ बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि मंदाकिनी और पृथ्वी का आकार एक सर्प और सरसों के दाने जितना ही है।
तो दोस्तों, आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। हमें जितनी जानकारी प्राप्त हुई थी हमने आपके साथ शेयर की, और कोई कमी हो तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। और हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और लास्ट में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपके पास इस तरह की जानकारियाँ हम भेजते रहें। धन्यवाद दोस्तों।